अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ करीम शराजी और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे टाइप 3, टाइप 1 और टाइप 2 हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर। टाइप 1 और टाइप 2 एक डिस्कस बोथ द व्यूज़ वाले ऐसे थे और टाइप 2 में ओपिनियन वाले ऐसे थे जो अग्री डिसएग्री वाले होते हैं। आज हम करेंगे टाइप 3। अच्छा, टाइप 3 ही करेंगे इस लेक्चर में। उसकी वजह है कि टाइप 3 में जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऐसे होते हैं और ये दो तरह के ऐसे होते हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो होता है जिसमें डिस्कस करना होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और एक में आउटवे वाला होता है। तो जो वन वाला है वो है डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सही है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिसमें डिस्कस करना होता है, इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर वैसे ही बैकग्राउंड स्टेटमेंट विच इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाता है। बट पैराफ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग अ क्वेश्चन और स्टांस, जिसमें आपने मेंशन करने होते हैं टू सेंटेंसेस लाइक वन फॉर एडवांटेजेस या और दूसरा फॉर डिसएडवांटेजेस, या आप उसको ये भी लिख सकते हैं कि आई विल बी डिस्कसिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन दी फॉलोइंग पैराग्राफ, या आप दोनों का एक एडवांटेजेस का एक डिसएडवांटेजेस का एक एक रीजन के साथ एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि दिस ऐसे विल सजेस्ट एक जुमला एडवांटेजेस के बारे में, एक डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है। अब उसमें हम आगे चलते हैं। इसमें बॉडी पैराग्राफ, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडवांटेजेस, यानी कि मेंशन 2 to 3 एडवांटेजेस और एक्सप्लेन 1 और 2 एडवांटेजेस। इसका मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि आप एक एडवांटेज लिखें और एक ही एक्सप्लेन करें। आप मेंशन 2 से 3 एडवांटेजेस कर सकते हैं, बट यू नीड टू मेंशन, यू नीड टू एक्सप्लेन ओनली 1 और 2। डिपेंड करता है नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से। अगर डिटेल में कर रहे हैं तो एक एडवांटेज आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, और अगर आप जो है उसको क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप दो एडवांटेज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो बॉडी पैराग्राफ 2 होता है उसमें आप जैसे बॉडी पैराग्राफ 1 है, आपने उसमें करना होता है एडवांटेजेस, और बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने डिस्कस करना होता है, इसको मैं सही कर देता हूँ, बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने डिस्कस करना होता है डिसएडवांटेजेस। ठीक है। अब उसमें भी आपने ये करना है कि मेंशन 2 to 3 डिसएडवांटेजेस और एक्सप्लेन 1 to 2 डिसएडवांटेजेस। यानी कि अगर आपने मेंशन करना चाह रहे हैं 2 डिसएडवांटेजेस या 3 तो आप मेंशन कर दें, लेकिन एक्सप्लेन कोई एक डिटेल में कर रहे हैं, और अगर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कोई दो कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें कोई कैद नहीं है कि आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते। इफ़ यू हैव अ रेलिवेंट एग्जाम्पल तो इस वाले बॉडी पैराग्राफ में भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस बॉडी पैराग्राफ में भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। और कंक्लूजन में आपने क्या होता है, समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, जो भी आप डिस्क्राइब करेंगे दोनों पैराग्राफ्स के अंदर, और उसमें आपने अपने जो समरी लिखनी होती है वो मेन पॉइंट्स लिखनी होती है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओपिनियन, तो फिर आपने अपना ओपिनियन देना होता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा बेहतर है या डिसएडवांटेजेस। और अगर ओपिनियन का नहीं पूछा हुआ तो आपने उनको समराइज करके लिखना होता है, वो भी हम आगे सैम्पल में देख लेते हैं। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इन सम कंट्रीज young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this. So before college, many young people are advised that a year of working or traveling, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि आपने डिस्कस करना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। अब हम इसको नीचे सैम्पल आंसर देख रहे हैं। जैसे अभी सैम्पल आंसर लिखा हुआ है कि बिफोर कॉलेज मेनी यंग पीपल आर एडवाइज दैट अ ईयर ऑफ वर्किंग और ट्रैवलिंग में बी अ गुड ओपिनियन। दिस essay will suggest that experience gained and money saved are the biggest advantages of this, but delaying careers and reducing motivation to study are the primary disadvantages. अब ये वही जुमला है जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने जो स्टांस होता है उसमें ये मेंशन करना होता है, दिस essay will suggest that experience gained and money saved, ये जुमला। और एक जुमला हो गया एडवांटेजेस का, एक हो गया डिसएडवांटेजेस का। या तो आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि आई विल बी डिस्कसिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग हुई हुई है और देर इज़ नो बैकग्राउंड स्टेटमेंट। अगर वो चाहें तो आप डाल सकते हैं, विच इज़ नॉट मैंडेटरी, विच आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स इन दिस वीडियो और प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं पहले बॉडी पैराग्राफ के ऊपर। तो अब ये देखें, ये पहले बॉडी पैराग्राफ में आप देखें एडवांटेजेस के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक है। रेलिवेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है इसको, सारी चीज़ों को। थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन, या आप इसको पढ़ भी सकते हैं, रिवर्स भी करके देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा स्टिल करके पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये एडवांटेजेस के बारे में लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ। फिर अगेन ये देखें दूसरा पैराग्राफ है, दैट इज़ अबाउट डिसएडवांटेजेस।
तो ये डिसएडवांटेजेस के बारे में पूरा सुकून से लिखा हुआ है, कोई एडवांस वोकैबुलरी नहीं है, सिंपल बिल्कुल लिखा हुआ है। तो आप भी लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसी आपकी अंग्रेजी है, बट यू हैव टू टेक केयर अबाउट ग्रामेटिकल एरर्स, उसकी गलती ना करें, पंक्चुएशन की गलती ना करें, आर्टिकल्स स्पेशली जो होते हैं एन और दास की गलती ना करें, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा डिस्क्राइब करें, यानी एक एडवांटेजेस का और एक डिसएडवांटेजेस का। ठीक है, उसके बाद आपका कंक्लूजन आ गया जिसमें मैंने कहा था समराइज द मेन पॉइंट। ये देखें इसने पूरा समराइज किया है। इन कंक्लूजन, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज कैन बी एडवांटेजियस if it allows people to accumulate savings or learn more about the world. However, they should also be careful that it does not delay the start of the careers and lead to disillusionment with the education. ठीक है, तो ये इसका क्लोजिंग हो गई। ये हमने करा है एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के टाइप 1, जिसमें डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमें करना है। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स टाइप 2 विच इज टाइप 3 की जो एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले ऐसे हैं, इसका टाइप 2। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वो आपसे सवाल पूछता है आउटवे वाला। जैसे आप इसमें स्ट्रक्चर देखें, फॉर आउटवे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आई सजेस्ट यू यूज द फॉलोइंग 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर। तो अगेन ये 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर होता है, बट इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको 5 में भी कर सकते हैं, यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल 5 में मैं इसको इसलिए कर सकते हैं कि हम इसमें दूसरा वाला जो व्यू है डिसएडवांटेजेस वाला वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको नीचे जाके अभी समझ में आएगा जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हम उसको 5 पैराग्राफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट, अगेन पैराफ्रेज क्वेश्चन। स्टांस में आपने क्या करना है, स्टेट विच वन आउटवेज दी अदर, यानी कि या तो आपने एडवांटेज वाले पे करना है या डिसएडवांटेज वाले पे, तो किसी एक साइड पे होना है। दिस इज वाई स्टांस में मैंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आउटवे कौन सा करता है, इधर एडवांटेजेस वाला और या डिसएडवांटेजेस वाला। अब फॉर एग्जांपल बॉडी पैराग्राफ 1 आपने लिखा स्ट्रॉन्ग साइड। स्ट्रॉन्ग साइड का मतलब जो आउटवे है उसका आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, उसमें एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग, और उसकी कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल देनी है। सिंपल, दोबारा बता रहा हूँ, बॉडी पैराग्राफ 1 में आउटवे वाले में स्ट्रॉन्गर साइड जो है उसका टॉपिक सेंटेंस देना है, उसके बाद उसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग, और फिर उसकी कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल देनी है। इसी तरह बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने स्ट्रॉन्गर साइड का ही दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग, और उसकी एग्जाम्पल देनी है। तो वो जो 5 पैराग्राफ बनेंगे वो इसलिए बनेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग साइड वाले 2 पैराग्राफ बना दें, और 4 ऐसे बनेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग साइड वाला एक ही पैराग्राफ बनाएं, उसी में आप 2 अलग अलग पॉइंट स्ट्रॉन्ग साइड वाले विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। अच्छा, उसके बाद इसमें एक तीसरा बॉडी पैराग्राफ बनता है, द थर्ड बॉडी पैराग्राफ, दैट इज वीकर साइड वाला, ताकि हमारी आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिस तरह हमने अग्री डिसएग्री ऐसे में बताया था कि डिस्कस बोथ द व्यूज वाले में हम लोग जो है दोनों अलग अलग ओपिनियन डिस्क्राइब करते हैं, यानी फर्स्ट व्यू और सेकंड व्यू, और कंक्लूजन में अपना ओपिनियन देते हैं। और अग्री डिसएग्री वाले में हम क्या करते हैं, एक ही साइड पे या तो अग्री करते हैं तो फिर दोनों अग्रीमेंट के ऊपर लिखते हैं, और फिर एक पैराग्राफ जिसको हम कंसेशनल स्टेटमेंट कहते थे उसमें हम लिखते हैं दूसरी वाली साइड यानी डिसएग्री के ऊपर। तो इसी तरीके से वही फर्क जो है वो डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और और एडवांटेजेस आउटवे वाले में फ़र्क है। तो डिस्कस वाला है उसमें एक में एडवांटेजेस एक में डिसएडवांटेजेस हमने मेंशन कर दिया, और जो आउटवे वाला है इसमें हमने 2 बॉडी पैराग्राफ में जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पे लिख दिया, और तीसरे बॉडी पैराग्राफ में जो वीकर साइड है, ठीक है, यानी जो आउटवे नहीं करता उसके बारे में हमें थोड़ा लिखना है, यानी टॉपिक सेंटेंस बनाना है, और ये एक्सप्लेन करना है कि वाई इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। यानी पहले वाले में क्या था, वाई इट इज स्ट्रॉन्ग, और इसमें है कि वाई इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, और उसमें उसकी रेलिवेंट एग्जाम्पल देनी है। तो उससे ये होगा कि आपकी जो पूरा ऐसे वो स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो जाएगी, यानी आउटवे वाली साइड इसलिए अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपने वीकर साइड को भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कहने का। अब उसमें कंक्लूजन में क्या करना है, समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड रीस्टेट द पोजीशन। अब रीस्टेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपने वही जो ऊपर आउटवे में किया है एडवांटेज वाला फॉर एग्जांपल, तो उसी को रीस्टेट करना है आपने। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके कंक्लूजन के अंदर। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 2 है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सैंपल आंसर with question like some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? ठीक है, अब आपने ये बताना है। अब इसमें आप ये देखें, एक सैंपल देखते हैं इसका। दिस इज द इंट्रोडक्शन। ये सारा मैं सैंपल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि इसमें उन्होंने बैकग्राउंड स्टेटमेंट दिया है, पैराफ्रेजिंग क्वेश्चन कैसे करी है, और स्टांस कैसे दिया है, वन साइड कैसे लिया है,
ये सारा इसमें लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट थोरोली, स्टिल करके भी देख सकते हैं। तो अब ये इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ हो गया एज पर हमारा जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद अब ये जो पैराग्राफ है दैट इज फॉर जो स्ट्रॉन्गर वाली साइड है उसका एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी सेकेंड पॉइंट, ठीक है, स्ट्रॉन्गर वाली साइड का सेकेंड पॉइंट लिख दिया, ठीक हो गया। इसको आप एक ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, तो फिर टोटल आपके 4 पैराग्राफ हो जाएंगे, ठीक हो गया। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स जो वीकर साइड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वीकर साइड वाला पॉइंट ये आ गया, दिस इज द वीकर साइड वाला पॉइंट। इसको आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन के साथ मिला के, तो यू विल बी हैविंग द आइडिया कि इसको किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ है सैम्पल आंसर के अंदर, ठीक है। एंड नाउ एट द एंड दिस इज द कंक्लूजन विच आई मेंशन्ड अर्लियर कि आपने रीस्टेट कैसे करना है अपनी पोजीशन को। ये वाला देखें सेंटेंस, ठीक है। तो ये सारी, अच्छा ये सारी जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ जिसमें आप इसमें देख सकते हैं पॉज करके, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इसकी फाइल चाहिए कि सर क्वेश्चन की कोई फाइल हमें सेंड कर दें, तो आप इसमें वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, तो वी विल शेयर यू द लिंक, और आप गूगल ड्राइव के थ्रू उसको रिसीव कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरा ये कि मैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर हम हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के 3-3, 4-4 या 5-5 सैम्पल एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल बी बोरिंग टू, तो मैंने इसलिए एक एक एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी बहुत सारी साइट्स हैं, मैं आपको रेकमेंड भी कर दूंगा और नीचे कमेंट में लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ऐसे के सैम्पल देख सकते हैं। उसके अलावा कैम्ब्रिज की बुक्स की जो हैं वो है सैम्पल पेपर्स पड़े हुए हैं, पास पेपर्स हैं इंटरनेट पे डिफरेंट साइट्स के ऊपर, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द पैटर्न, ताकि जब तक आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे करना किस तरह है। तो नॉर्मली लोग जो है वो सिर्फ अंग्रेजी पे, ग्रामर पे फोकस कर रहे होते हैं, पैटर्न जो होता है इसका होता है उसको फॉलो नहीं करते, डिफरेंसेस नहीं पता होता है कितने टाइप के ऐसे हैं, तो उसको आप क्लोजली देखें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। अब हमारी सिर्फ एक वीडियो रह गई है लास्ट वाली, जिसमें जो हम लास्ट की 2 टाइप्स हैं कॉजेज एंड सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे हैं, और 2 पार्ट क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।